हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी। एक बॉडी है रिजिड बॉडी और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ है। इस ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। हमने बॉडी पर पी पॉइंट पर फोर्स एफ लगाई जिसने इसको कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया, डी एस। फोर्स एफ की वजह से बॉडी में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, डी एस। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा फाई है। हम देखना चाहते हैं कि हमने बॉडी पे कितना वर्क किया, राइट। हमें वर्क की वैल्यू मालूम करनी है, डी डब्ल्यू। वर्क होता है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो जो वर्क होगा इट इज़ एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड डी एस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या बन गया, वर्क बन गया। डी एस की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है एस इज इक्वल टू आर फाई है, रेडियस आर है, एस इज इक्वल टू आर फाई, डी एस होगा आर डी फाई। तो यहाँ डी एस की जगह पुट करें एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड आर डी फाई। ये वर्क की वैल्यू है। इस इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, इसी तरह हमने टार्क के बारे में पढ़ा था। टार्क क्या होता है, टार्क होता है मोमेंट आर मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर फोर्स। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो एफ होता है ये आर के परपेंडिकुलर फोर्स होती है। ये आर है, यहाँ जो आर के परपेंडिकुलर फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है। तो जो टार्क होगी ये किसके इक्वल होगा, आर मल्टीप्लाइड एफ कॉस थीटा। सो टार्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड एफ कॉस थीटा। तो अगर आर एफ कॉस थीटा टार्क के बराबर हो, इसको रीअरेंज कर लें, आर एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड डी फाई, ये वर्क है। इसमें आर एफ कॉस थीटा क्या हो गया, टार्क की वैल्यू बन गई। सो इट विल बी टा डी फाई। तो जो वर्क हुआ उसकी वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ टार्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई। इसे भी इक्वेशन दे देंगे 2। अगर ऐसी बहुत सी फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं, F1, F2, F3 अप टू Fn, बहुत सी फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं जिनकी वजह से बॉडी में टार्क पैदा हो रही है, रोटेशन पैदा हो रही है। तो टोटल वर्क आप कैसे मालूम करेंगे, R1 डिस्टेंस भी डिफरेंट है, फोर्सेस भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट एंगल पर हैं। तो आप इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, R1 F1 cos फाई 1 डी फाई प्लस R2 F2 cos फाई 2 डी फाई प्लस R3 F3 cos फाई 3 डी फाई अप टू सो ऑन। लास्ट है RN Fn cos फाई n डी फाई। अगर मैं सबसे डी फाई कॉमन ले लूँ तो R1 F1 cos फाई 1 प्लस R2 F2 cos फाई 2 प्लस R3
F3 cos phi 3 plus up to so on, R n Fn cos phi n मल्टीप्लाइड डी फाई मैंने कामा ले लिया। तो ये है टार्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, इसको आप टावन कह लें, प्लस ये सेकंड टार्क हो गया, प्लस ये थर्ड टार्क है, प्लस अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइड डी फाई। इसे क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑल द टार्क क्रॉस डी फाई। तो ये टोटल वर्क है टार्क की फॉर्म में, इसे इक्वेशन 3 कह दिया। तो ये ताल्लुक हमें क्या बताते हैं अबाउट टार्क एंड वर्क। तो ये एक्सटर्नल टार्क होता है सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टार्क मल्टीप्लाइड डी फाई। अब इसको एनर्जी से रिलेट करते हैं। हमें पता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ लीनियर काइनेटिक हाफ mv² होती है। इसको रोटेशनल बनाने के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर लें तो हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इसमें चेंज देखनी हो तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ओमेगा डी ओमेगा हो गया। सो ओमेगा आई डी ओमेगा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। तो डी ओमेगा किसकी इक्वल होगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। यहाँ पुट कर लें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन गई ओमेगा आई अल्फा डी टी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ओमेगा आई अल्फा डी टी। अब क्या करें? ये जो मेरे पास इक्वेशन थी इक्वेशन 3, इसमें वर्क और काइनेटिक सेम है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक सिग्मा एक्सटर्नल टार्क डी फाई। इस इक्वेशन में चेंज इन काइनेटिक की जगह उसकी ये वाले पुट कर लें। देन ओमेगा आई अल्फा डी टी is equal to sum of all the external torque multiplied d phi. और डी फाई किसकी इक्वल होता है? डी फाई की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा होता है डी फाई ओवर टी। डी फाई बराबर होगा ओमेगा डी टी, वो भी इसमें पुट कर लें। देन एक्सटर्नल टार्क मल्टीप्लाई ओमेगा डी टी इज इक्वल टू ओमेगा आई अल्फा डी टी। कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो गए। एक्सटर्नल टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा बच गया। तो ये एंगुलर वर्जन है फोर्स का। जैसे आप कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का नेमल बदल एंगुलर मोशन में टार्क होता है, मास की सब्स्टिट्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। सो इट इज़
एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर पावर मालूम करें, पावर किसकी इक्वल होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये पावर है। इसमें वर्क की वैल्यू पुट कर लें। वर्क की वैल्यू क्या थी? टॉर्क डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, राइट। डी फाई ओवर डी टी क्या है? ये वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क की वैल्यू टॉर डी फाई थी, डी टी पे डिवाइड कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, तो पावर है टॉर्क मल्टीप्लाई ओमेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स का नेमल बदल टॉर्क बन गया और लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी। सो इट इज़ एंगुलर फॉर्म ऑफ पावर, इसको हम एंगुलर पावर कहेंगे और ये लीनियर पावर है। तो इसको देखिएगा। थैंक यू।